हैं आगे और सरकार ने इंडस्ट्रीज के लिए एआई आधारित रोड मैप पेश किया है। सरकार के मुताबिक एआई भारत की ग्रोथ में मदद करेगा। पूरी खबर लेकर जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी समीर दीक्षित। जी समीर, बताएं। मोदी सरकार की एक बड़ी खासियत यह है कि वो अपने गवर्नेंस में नई और इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी को शामिल करती है ताकि तमाम योजनाएं, सरकारी योजनाएं के डेमोक्रेटाइजेशन में इसका फायदा मिल सके। यही वजह है कि सरकार का अब एक बड़ा फोकस एरिया है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसी दिशा में सरकार या यूं कहे वित्त मंत्रालय, थिंक टैंक, नीति आयोग और इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिल करके एक एआई ड्रिवन रोड मैप जारी किया है। रोड मैप का जो बेसिस पॉइंट है वो यही है कि सरकार जो 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य देख रही है उसमें एआई कितनी अहम भूमिका निभा सकता है। आंकड़ों के नजरिए से बात करें तो इसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि अगले 10 सालों में एआई के जरिए ग्लोबल इकोनॉमी को तकरीबन 17 से 26 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का बूस्ट मिलेगा। सिर्फ भारत की ही अगर बात करें तो तकरीबन 2 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का बूस्ट इस एआई के जरिए मिल पाएगा। और यही वजह है कि एआई को अपनाना है, शामिल करना है अपने तमाम योजनाओं में और इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाना है। लेकिन चिंता इस बात की भी है कि कोई भी टेक्नोलॉजी बिना उस पर अंकुश लगाए या उसके रेगुलेशंस लाए, सरकार ऐसे ही टेक्नोलॉजी को रोल आउट नहीं करना चाहती। यही वजह है कि अब सरकार इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है इसको भी सख्त करना चाहती ताकि टेक्नोलॉजी का फ़ायदा भी मिले और ये निरंकुश ना हो जाए। इसके साथ ही साथ सरकार ये भी समझ रही है कि एआई के आने से कुछ जॉब्स पर इम्पैक्ट पड़ेगी, लेकिन ये अपने आप में कई और नई जॉब्स की संभावनाएं बनाएगी। यही वजह है कि एआई बेस्ड अप स्किलिंग पर भी सरकार फोकस कर रही है और इसी के साथ इस रोड मैप को आगे आने वाले वक्त में इंप्लीमेंट करने पर सरकार का जोर बना हुआ है।